Hello everyone, this is Sanju Sharma and I am the founder of Law Street Corporation. In today's video, we're going to talk about the process of obtaining trademark in India. Guys, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर कितना टाइम लगेगा, या जो न्यू क्लाइंट्स आते हैं वो ज़रूर पूछते हैं, और बहुत सारे जनरल पब्लिक का भी डाउट रहता है, न्यू बिजनेस ओनर्स का रहता है कि हमें ट्रेडमार्क कितने टाइम में मिल जाएगा इंडिया के अंदर। तो हम आज इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। सो नंबर वन इज एप्लीकेशन सबमिशन। आप सबसे पहले TMA फॉर्म भरेंगे। आप उसके अंदर अपना साइट डिटेल्स डालते हैं, जिसके लिए आप जो आपको ट्रेडमार्क चाहिए उसकी, और अपने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं। आप उसको सबमिट करते ही आप उसके बाद अपने वर्ड के बाद TM का सिंबल यूज कर सकते हैं। नंबर टू इज formal examination. Formal examination, it will take 1 to 2 months for the formal examination. Formal examination में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि रजिस्टर जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री है वो चेक करेगी कि आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स करेक्टली फाइल करें या नहीं करें, एक्यूरेट है या नहीं है, कि आपने कोई डॉक्यूमेंट मिस तो नहीं करा है। एंड नंबर थर्ड इज एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो है वो इशू करता है रजिस्ट्रार, और वो विद इन 6 मंथ्स ऑफ डेट ऑफ फाइलिंग वो आपको इशू कर देता है। उसके अंदर आपके अगर रजिस्ट्रार को आपसे कुछ और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे तो देन ही कैन आस्क, और एनी ऑब्जेक्शन ही कैन रेज इन दैट एग्जामिनेशन रिपोर्ट। सो नंबर थर्ड इज रिप्लाई टू एग्जामिनेशन रिपोर्ट। सो रिप्लाई टू एग्जामिनेशन रिपोर्ट के अंदर हमें 30 डेज मिलते हैं उस रिपोर्ट को रिप्लाई करने के लिए। अगर बाय चांस आप 30 डेज में रिप्लाई नहीं कर सकते तो आप TMM फॉर्म फाइल करके एक्सटेंशन के लिए मांग सकते हो। उसके अंदर आपको 30 डेज और मिल जाते हैं आप उसको रिप्लाई को फाइल करने के लिए। नंबर फोर इज पब्लिकेशन इन ट्रेडमार्क जर्नल। अगर आपकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट क्लियर हो जाती है तो उसके बाद आपका जो ट्रेडमार्क है वो ट्रेडमार्क जो आपका वर्ड है, जो अपने फाइल अपनी एप्लीकेशन लगाई है, वो आपका ट्रेडमार्क जर्नल के अंदर पब्लिश हो जाता है 4 मंथ्स के लिए। उसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं 4 मंथ्स के लिए, मीन्स बेसिकली अपोजिशन के लिए। जो पहले एग्जामिनेशन रिपोर्ट में ऑब्जेक्शन आया था वो रजिस्ट्रार ने उठाया था। नंबर फोर, जो अब आपके ट्रेडमार्क जर्नल में पब्लिश होने के बाद जो ऑब्जेक्शन आ रहा है वो ओपोजिशन है। वो एक पब्लिकली कोई भी उसको रेज कर सकता है, तभी वो जर्नल के अंदर 4 मंथ्स के लिए पब्लिश होता है। अगर वो ऑब्जेक्शन आ जाता है तो देन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लाइक 2 और 3 years और मोर। एंड अगर आपका ऑब्जेक्शन कोई भी नहीं आता है ऑपोजिशन के अंदर 4 मंथ जब ट्रेडमार्क जर्नल में पब्लिश रहता है, तो आपको ट्रेडमार्क उसके बाद आपको ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। अब हम बात करते हैं टिपिकल टाइमलाइन की, बेसिकली कितने टाइम लगती है विद ऑब्जेक्शन और विदाउट ऑब्जेक्शंस। सो अगर हम विद ऑब्जेक्शंस की बात करें तो देन इट गोना टेक 2 to 3 years और मोर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। और अगर हम विदाउट ऑब्जेक्शंस बात करें तो 12 to 18 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। लेट्स टॉक अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग द टाइमलाइन। तो सबसे पहला आता है एक्यूरेसी। जब भी आप ट्रेडमार्क फाइल कर रहे हो तो आपकी जो TMA जो फॉर्म है, अगर वो आपने एक्यूरेटली फाइल करा है तो ये आपको बहुत टाइम बचाएगा। इट विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम, सीरियसली गाइस। एंड नंबर टू इज ऑब्जेक्शंस एंड ऑपोजिशन।